Hello and welcome to Digital Tech Soul. My name is Faisal Mazhar. सो व्यूवर्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि आप फाइल ज़िल्ला को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और ये कॉन्फ़िगरेशन लॉगिन कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इस फाइल ज़िल्ला को एक्सप्लोर करेंगे और हम देखेंगे कि हम फाइल ज़िल्ला में फाइल ज़िल्ला के थ्रू हम अपने सी पैनल में या अपने FTP जो क्लाइंट अकाउंट होता है उस पर हम फाइल कैसे अपलोड कर सकते हैं विदाउट एक्सेस सी पैनल। तो चले आए देखते हैं। ठीक है, ये जो सबसे ऊपर आपको ये जो एक लॉग स्टेटस नज़र आ रहा है ना, ये आपको जो है ना एक कह ले एक तरह से मैसेजेस वगैरह शो करता रहता है कि आपकी लॉगिन है। इसमें अगर आप कोई फ़ाइल अपलोड करते हैं तो वो फाइल वगैरह को सक्सेस हो रही है, डिलीट, ये सारा कुछ आपको स्टेटस बताता रहता है। तो अगर आप स्टेटस को हाइड करना चाहते हैं तो ये लेफ़्ट साइड पे यहाँ ऑप्शन होगा, वो टॉप पे टॉगल दिस डिस्प्ले टू द मैसेज लॉग, इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। उसी तरह लेफ़्ट साइड पे जो है ना आपको लोकल साइट नज़र आ रही है। मतलब ये है कि आपके पीसी मतलब आपके लैपटॉप के अंदर जो फाइल्स हैं ना वो सारी आपको आपके लेफ़्ट साइड सेक्शन में शो हो रही हैं। मैं जैसे ही यहाँ क्लिक करूँगा आप देखिएगा कि डेस्कटॉप के अंदर जो फाइल्स पड़ी होंगी वो शो होंगी, वन ड्राइव में जो फाइल्स पड़ी होंगी वो आपको नीचे शो होंगी। इसी तरह मैंने अपने सी पैनल में लॉगिन किया है, तो लॉगिन करने के बाद मुझे ये सारी सी पैनल की फ़ाइल्स शो हो रही हैं। जैसे ही मैं कोई पब्लिक अंडरस्कोर HTML में क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे तो आप देखिएगा उसकी फ़ाइल शो होंगी, लेकिन इस टाइम पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर कोई भी फ़ाइल नहीं पड़ी जिसकी वजह से वो एम्प्टी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि हम अपने पीसी से कोई फ़ाइल अगर सी पैनल की फ़ाइल मैनेजर में अपलोड करना चाहें तो हम वो फ़ाइल ज़िला के थ्रू कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो चले आए देखते हैं। ये पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वेबसाइट है एजेंसी 25 मार्केटिंग की। इसको मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ और आप देखें यहाँ पे कोई भी फ़ाइल अवेलेबल नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना मेरी index.html की एक फ़ाइल है वो यहाँ पे मैं अपलोड करना चाहता हूँ। तो वो कैसे मैं अपलोड कर सकता हूँ, आपने अपने पीसी पे आना है, जहाँ पे आपने वो फ़ाइल अपनी रखी होगी आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे मैं अपने डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे एक वेबसाइट बैकअप के नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर एक फ़ाइल पड़ी हुई है index.html। ठीक है, अब इस फाइल को मैंने अपने सी पैनल में ऐड करना है थ्रू फाइलज़िला सॉफ्टवेयर के। अब सी पैनल में ऐड करने के दो तरीके हैं, या तो मैं इसको ड्रैग करके ले जाऊँ रिमोट साइट के सेक्शन पे, तो तब भी जो है ना ये फाइल मेरी अपलोड हो जाएगी और यहाँ पे मुझे देखें बॉटम राइट पे मैसेज भी शो हो गया है कि फ़ाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। ठीक है, और दूसरा तरीका के लिए, अगर आपने ये फाइल सपोज करें गलत आ गया, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ से राइट क्लिक करें और यहाँ डिलीट का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, इसको डिलीट करेंगे तो इस तरह डिलीट कर सकते हैं, या आप इस फाइल पे क्लिक करें और अपने कीबोर्ड से डिलीट का ऑप्शन प्रेस करें, तब भी आप फाइल को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आप रिफ़्रेश करें पेज को, आप राइट क्लिक करके पेज को रिफ़्रेश कर सकते हैं और यहाँ टॉप पे भी आप देख रहे हैं रिफ़्रेश द फाइल और फोल्डर लिस्ट, इस पे भी क्लिक करेंगे तो वो रिफ़्रेश हो सकती है। तो अब दूसरा तरीका क्या है हमें कि हम अपनी फ़ाइल को रिमोट सी पैनल में ऐड करें, तो आप अपने पीसी से राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप अपलोड कर दें। अपलोड करने से पहले आपने ख्याल रखना है कि आप ये जो ऊपर जो आपकी डायरेक्टरी शो हो रही है ना, यहाँ पे आपने वो फ़ोल्डर सिलेक्ट करना है जिस फोल्डर के अंदर आपने फ़ाइल अपलोड करनी है। तो मैंने पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर फ़ाइल अपलोड करनी है, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा और अपलोड करूँगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे भी आप देखिएगा कि फ़ाइल जो है ना वो होगी, ये देखें ट्रांसफ़र सक्सेसफुली हो चुकी है और ये फ़ाइल हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं आपको ब्राउज़र में जाता हूँ और ये पेज रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपके पास सी पैनल की एक्सेस नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फ़ाइल अपलोड की है, तो ये मुझे index.php के अंदर मैसेज जो लिखा हुआ था वो मुझे शो हो गया कि फ़ाइल ज़िला का ट्यूटोरियल योर वेबसाइट बैकअप सक्सेसफुली रिस्टोर। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल्स को जो है ना वो अपलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं अगर आप के पास सी पैनल की एक्सेस नहीं है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि लेफ़्ट साइड वाला जो बॉक्स है ये आपका लोकल पीसी है और राइट साइड वाला जो बॉक्स होगा ये आपका सी पैनल में रिमोट एक्सेस करने का प्रोसीजर होगा। अगर यहाँ से मुझे कोई फ़ाइल लेके जानी है लोकल पीसी में डेस्कटॉप पे, तो मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लेके जाऊँगा तो यहाँ पर भी ये फ़ाइल जो है ना वो चली जाएगी। तो इस टाइम ये मैसेज ये कर रहा था कि फ़ाइल आपकी दो हैं, तो मैंने कहा है कि इसको रिप्लेस कर दो, तो ये देखिए ट्रांसफ़र सक्सेसफुली हो चुकी है।
तो इस तरीके से व्यूवर्स आप अपनी फ़ाइल्स को मैनेज कर सकते हैं फाइलज़िला सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, अगर आपके पास सी पैनल एक्सेस नहीं है या आपके पास FTP अकाउंट है जिसमें आपके पास सी पैनल की ऑफ कोर्स एक्सेस नहीं होती, तो आप FTP अकाउंट की लॉगिन्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप सी पैनल की लॉगिन यूज़ करें या FTP अकाउंट की लॉगिन यूज़ करें तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई ज़िप फाइल हमने ऐड करनी हो तो उसका क्या तरीकाकार होता है। उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसलिए उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।